हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि झेंडे के सामने आया जालंधर का सच, जिसके बाद आर्यवर्धन ने उठाया बड़ा कदम। तो वहीं पंडित जी ने निकाला आर्य और अन्नू के रोग के लिए कल का ही दिन। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि अब अन्नू को यहाँ पे एक ज़बरदस्त आइडिया मिल चुका है कि उसे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अपनी मम्मी की पुरानी कमरबंद और पुरानी ज्वेलरी को देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ ऐसी ज़बरदस्त आइडिया आते हैं। उसे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो काफ़ी ज़्यादा हटके हो और यूनिक हो और ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और अच्छी ज्वेलरी भी वो पहन पाए, अच्छी साड़ी भी पहना पाए। तो इस टाइप का वो वेडिंग का रिलेटेड कुछ प्रोग्राम फिक्स करती है और सोचती है। उसके बाद अन्नू पहुंच जाएगी सीधे ऑफिस में जाने के बाद आर्य सर पूछेंगे कि उसने अपने बिजनेस का कोई आइडिया उसको मिला या नहीं मिला। तो अन्नू बताएगी कि जी सर, मुझे एक ज़बरदस्त आइडिया मिल तो चुका है। और यहाँ पे वह उनसे बात करती हुई दिखाई देगी। जब दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते तभी वहाँ पे दूसरी तरफ गायत्री देवी पहुँच जाती हैं पुष्पा गोपाल से मिलने के लिए पंडित जी के साथ, जहाँ पे वो पंडित जी को अपने साथ लेकर आती है। पंडित जी यहाँ पे दोनों की कुंडली मिलाते हैं। दोनों की कुंडलियों को देखने के बाद मुहूर्त को निकालते हैं और कहते हैं कि कल का दिन बहुत ही शुभ है और कल ही इनका रोका होना चाहिए। एक ही प्रॉब्लम की टाइम है बहुत कम है, बस प्रॉब्लम यही है कि टाइम बहुत कम है। वह लोग पूछते हैं कि कब तक हमें करना पड़ेगा ये रोका। तो पंडित जी बताते हैं कि रोका हमें कल ही करना पड़ेगा। तो वही बात सुनकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाते हैं कि कल की कल इतना सारा सब कुछ अरेंजमेंट कैसे होगा। खुश भी होते हैं कि अच्छा है, चलो जल्द से इनका रोका होगा। लेकिन तो यहाँ पे तो गायत्री देवी कहती है कि कोई बात नहीं, हम रोका कल जल्द से जल्द कर लेंगे। इन लोगों की रोका की जो डेट है वो कल फिक्स हो जाती है। तभी यहाँ पे गायत्री देवी फ़ोन करेंगे अन्नू को बताने के लिए कि वो आर्य के साथ बैठी होती है और वहाँ पे उनको बताती है कि तुम्हारा रोका कल है। तो अन्नू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है खुशी के मारे कि मेरा रोका कल है। उसके बाद आर्य सर की तरफ देखती है और शर्मा जाती है, बताती है कि हम दोनों का रोका कल की निकला है सर, जिसको सुनकर आर्य भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इधर जालंधर के बारे में जो बात झेंडे को पता चलती है वो आर्यवर्धन को बताता है कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुझे कुछ पता चला है। कि आर्य बोलता है कि क्या बात है। तो वो वीडियो दिखाता है जो उसकी जासूस ने रिकॉर्ड की होती है, उसे वो वीडियो देखता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि रघुपति और जालंधर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उस वीडियो को देखकर आर्य शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कौन है, ये तो जालंधर तो हो नहीं सकता क्योंकि तुमने तो जालंधर को मार दिया था। लेकिन उसके चेहरे को देखकर ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये तो जालंधर ही है। तभी आर्य कहता है कि तुमने तो कहा था कि आज जालंधर तो मर चुका है। तो झेंडे कहता है कि जालंधर तो कॉकरोच की तरह है, मर के भी जिंदा हो जाता है, वो फिर से वापस आ गया है। तो आर्य कहता है कि हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ही एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो अन्नू को हर्ट करने की कोशिश करेगा, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। वो कैसे ना कैसे अन्नू के पीछे घूम रहा है कि तुमने पहले भी देखा था कि उसने कैसे अन्नू को परेशान किया था, कोशिश की थी डराने की, धमकाने की, परेशान करने की। आर्य झेंडे से कह दिया है कि तुम पता करो कि ये जो जालंधर है वो वापस क्यों आया है, वो क्या चाहता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि घर में अब रोकी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। अन्नू क्या पहनेगी क्या नहीं, जल्द से जल्द शॉपिंग करने की सोचती है। और यहाँ पे वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि आर्य अन्नू का रोका होते हुए दिखाई देगा। जहाँ दूसरी तरफ मीरा की हालत बहुत बुरी होती है, वहीं पे मानसी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे वो मिडिल क्लास चीप क्लास लड़की उसके घर की बहू बनेगी और उनके घर पे राज करेगी। और जब वो धीरे धीरे पूरे एम्पायर को अपने मुट्ठी में ले लेगी क्योंकि उसने तो आर्यवर्धन के ऊपर जादू कर रखा है। तो दोस्तों देखना दिलचस्प होगा, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।